सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। जैसे धर्म और अधर्म में भेद है, कई हमारे ऋषि मुनि भगवत भक्त और विद्वानों के मुँह से जैसे हम 5 महापापों के बारे में कथा सुनते आए हैं, वो महापाप जो हैं व्यक्ति को अधोगति में ले जाते हैं। और आज के समय में अधर्म इतना बढ़ गया है, देखने में तो वो धर्म जैसा दिखाई देता है लेकिन अधर्म है। देखिए, अधर्म की 5 शाखाएं हैं और वो भी अधर्म ही है। वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है कि विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमाच्छलः। विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमाच्छलः। अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। जिस कार्य को करने में ये 5 शाखाएं हैं, ध्यान से सुनिए। विधर्म और परधर्म, आभास, उपमा और छल, ये 5 चीजें अधर्म हैं। और अधर्म का फल जो क्या मिलता है वो विनाश ही मिलता है, अधोगति मिलती है। इसमें कहा जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म का क्या हो, नाश हो। आज सभी और अधर्म का बोलवाला है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में प्रवृत्ति मनुष्य की बढ़ गई है। जैसे पुरुष है वो पुरुष धर्म नहीं अपनाना चाहता है, स्त्री धर्म में उसकी प्रवृत्ति बढ़ गई। स्त्रियां हैं वो स्त्री धर्म को नहीं पालन करना चाहती, पुरुष धर्म उन्हें अच्छा लगने लगा। या अपने धर्म को छोड़कर, बुद्धि तो धर्म की, हम धर्म करना चाहते हैं, किसी को भला करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या, उससे हमारे धर्म की हानि हो रही है, उसको विधर्म कहते हैं। पर धर्म क्या है? अन्य पुरुषों के लिए उपदेश किया हुआ धर्म क्या है? परधर्म है। जिसका उपदेश हमारे लिए न हो, जो धर्म हमारे लिए, जो कर्तव्य हमारे लिए नहीं बना है, वो किसी दूसरे के लिए बना है और उसको कर हम रहे हैं, तो वो क्या हो गया? परधर्म हो गया। उसके बाद में आता है आभास। देखो, पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। सातों के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर लेना छल है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जो धर्म मान लेता है वो आभास है। विधर्म, परधर्म, आभास। आज सनातन धर्म में ही कुछ लोगों ने उसके मतलब सनातन धर्म को ही मनाने वालों या मानने वालों ने क्या किया, अपनी मर्जी से धर्म चलाना शुरू कर दिया। देखने में तो धर्म मालूम पड़ता है लेकिन वो धर्म नहीं, वो आभास है। और दंभ और पाखंड ये उपमा है, छल है। तो ये 5 प्रकार के जो अधर्म हैं, इनको करने से दुर्गति होती है। जब आपके लिए कहीं जाने के लिए एक सीधा रास्ता है और जब सीधे रास्ते से काम चल रहा है तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा चलने की क्या जरूरत है? फिर दंभ और पाखंड करने की क्या जरूरत है? इसलिए इन 5 शाखाओं को अधर्म समझकर ही व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, और जो नहीं त्यागेगा वो अधर्मी है।
अपनी मर्जी का धर्म नहीं होता है। ये धर्म तो सनातन है। और इस संसार में आप किसी सोसाइटी को बना सकते हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हो, आप कोई विद्यालय चला सकते हो, अस्पताल बना सकते हो, सरकारें बदलती हैं, नियम कानून बना सकते हो, लेकिन धर्म नहीं बना सकते हो। धर्म जो है वो सनातन है। धर्म क्या है? प्रभु के मुंह से किया हुआ उपदेश है, जो स्वयं ब्रह्म ने उपदेश दिया है, वो सनातन है। जो पृथ्वी से लेकर और स्वर्ग पर्यंत सबके ऊपर एक जैसे नियम लागू करता है, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को मानना न मानना, आप कहते हैं हमारी रुचि पर डिपेंड करता है। नो, बेकार की बात है। ये प्रभु का नियम है। आप माने या न माने, आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इससे बाहर नहीं जा सकता है। राम झरोखे बैठ के और सबको मुजरा ले, और जिसकी जैसी चाकरी बाको बैसो दे। कर्म का फल जो है भगवान जरूर देते हैं। इसलिए अधर्म से बचो। देखो आज क्या है, शिक्षा और सर्विस, मतलब हर क्षेत्र में व्यक्ति धन कमाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आपको एक सूक्ष्म बात बताते हैं कि जो धर्म नहीं कमा रहे हो गलत तरीके से, या आपको सरकार जितना दे रही है या हमें जितना दे रही है, तो हम उतना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे हैं। एक बकरी होती, बकरी क्या है? पौधों की पत्तियां खाती है। कि बकरी पाती खात है और ताकि काढ़ी खाल। ध्यान से सुनना, जो बकरी पेड़ों की पत्तियां खाती है और उसे पेड़ों की पत्तियां खाने का अधिकार भी ईश्वर के द्वारा दिया गया है, लेकिन वो उन पेड़ों पौधों को पानी नहीं देती है, उनकी देखभाल नहीं करती है, इसलिए उसको दोष लग गया, उसकी खाल खींची गई। हम कहीं नौकरी पेशा करते हैं, सर्विस करते हैं, और हम जितना वेतन लेते हैं, जितनी सैलरी लेते हैं, उसके अनुसार हम जनता की या उस फैक्ट्री की, उस मिल की या अपने मालिक की सेवा नहीं कर पाते हैं। जितना हम ले रहे हैं उतना, और एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसकी बात बाद में बताऊंगा। जितना हम ले रहे हैं उतना जब नहीं कर पाते हैं। कि बकरी पाती कात है ताकि काढ़ी खाल, उसे दोष लग गया, उसकी खाल निकाल दी जाती है। और जो नर बकरी खात हैं तिनके कौनु हवाल, और जो लोग भैया बकरी को ही खा जाते हैं उनकी क्या गति होगी, इसके बारे में सोचो। इसी प्रकार से हमें जितना वेतन मिलता है, जितनी तनख्वाह या सैलरी मिलती है, उस हिसाब से जब हम जनता की, देश की उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं तो हमारी भी खाल कढ़ाई होगी। और जब एक्स्ट्रा जो सुविधा शुल्क शुरू है समाज में बहुत ज़्यादा, अगर भैया सुविधा शुल्क लेने लगे तो वही दशा होगी जो बकरी खाने वालों की होती है। जय जय श्री सीताराम।